हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, हर चीज के अपने अपने कायदे कानून होते हैं। ऐसे ही भाई रोड पे चलने के भी कुछ नियम होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमें कैरी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम वो डॉक्यूमेंट कैरी नहीं करते हैं रोड पे चलते वक्त, भाई पैदल चलने पे कोई डॉक्यूमेंट लागू नहीं होते, बट अगर आप बाइक चला रहे हो या कार चला रहे हो तो भाई डॉक्यूमेंट कैरी करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि ये कुछ ऐसे पाँच छह डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो हमें कैरी करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर हम वो डॉक्यूमेंट कैरी करके नहीं चलते और पुलिस चेकिंग में हम लोग पकड़ा जाते हैं तो गाइज हमारा अच्छा खासा चालान हो जाएगा। तो गाइज हम आज उन्हीं डॉक्यूमेंट्स पे बात करने वाले हैं कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो हमें कैरी करना चाहिए अगर हम कार या बाइक चलाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज के वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं। तो भाई फर्स्ट डॉक्यूमेंट होता है, जो भी आप कार या बाइक चला रहे हो भाई उसकी रजिस्ट्रेशन कार्ड आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रजिस्ट्रेशन कार्ड होता क्या है? तो गाइस रजिस्ट्रेशन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर भाई आप जो भी व्हीकल ड्राइव कर रहे हो उसके बारे में सारी जानकारी उसके अंदर लिखी हुई होती है। जैसे कि भाई गाड़ी की कैपेसिटी, इंजन की कैपेसिटी, उसके अंदर कितने पर्सन बैठेंगे और ऑल ओवर सारी कैपेसिटी, सारी जो उसके बारे में मतलब कार के बारे में रजिस्ट्रेशन कार्ड के अंदर पूरी चीजें मेंशन होती हैं। तो गाइज रजिस्ट्रेशन कार्ड की वैलिडिटी कितनी होती है? तो गाइज रजिस्ट्रेशन कार्ड की भाई 15 साल वैलिडिटी होती है और 15 साल के बाद आप 5 साल भी उस वैलिडिटी को एक्सटेंड करवा सकते हो। अगर आपकी गाड़ी की भाई 15 साल उम्र हो चुकी है तो इसके बाद भी 5 साल आप एक्सटेंड उसको करवा सकते हैं। तो गाइज उसका चालान कितने का होता है भाई? अगर आप पुलिस की चेकिंग में आप पकड़ा जाते हो और आपके पास रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं होता है तो गाइज कम से कम भाई आपका 5,000 का चालान हो जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि रजिस्ट्रेशन कार्ड हमारे पास जरूर हो। दूसरा डॉक्यूमेंट दूसरा डॉक्यूमेंट होता है कि अगर भाई जो भी बंदा ड्राइविंग कर रहा है, मैं ड्राइव कर रहा हूं तो भाई मेरे पास मेरा ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो भाई ड्राइविंग लाइसेंस भाई पहले बनवाएं, इसके बाद ही गाड़ी ड्राइव करें। बिना ड्राइविंग लाइसेंस से गाड़ी चलाने की कोशिश ना करें। और गाइज अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं पाया जाता है, नहीं मेरे पास, मैं भाई ड्राइविंग लाइसेंस में गाड़ी चला रहा हूँ और मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं पाया जाता है तो गाइज मेरा कम से कम भाई 5,000 का चालान जरूर होगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस जरूर हो। तीसरा डॉक्यूमेंट होता है भाई गाड़ी का इंश्योरेंस। अगर आप कार ड्राइव कर रहे हो तो गाइज आपके पास इंश्योरेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गाइज इंश्योरेंस होता है दो टाइप का ऐसे इंश्योरेंस, एक होता है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, एक होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। अब फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस और ये चीज मैं वीडियो डिटेल में बनाऊंगा, बट अपन थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस हो या ना हो भाई। अगर आप पुलिस चेकिंग होती है और आपका फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपके पास जरूर होना चाहिए। अगर आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं होता है तो गाइज आपका अच्छा खासा चालान हो सकता है। जैसे कि भाई लगभग लगभग 2,000 का चालान आपका हो जाएगा अगर आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है। तो भाई इंश्योरेंस की वैलिडिटी कितनी होती है? वैसे तो इंश्योरेंस की हर साल इंश्योरेंस रिन्यू होता है, बट जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है वो अपने ऊपर डिपेंड रहता है कि अपन को कितने साल का करवाना है। अगर आप 1 साल का भी करवा सकते हैं, 2 साल का भी करवा सकते हैं और 5 साल का भी करवा सकते हैं। तो गाइज चौथा डॉक्यूमेंट होता है भाई पीयूसी। पीयूसी तो आपने सुना ही होगा, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। तो गाइज पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट एक गाड़ी का एक सर्टिफिकेट होता है। तो क्या एक बात बताइए, अगर गाड़ी भाई चल रही है तो भाई थोड़ा बहुत पॉल्यूशन करती ही है। तो गाइज सरकार के कुछ नॉर्म्स होते हैं जिसके अंडर अगर आपकी गाड़ी पॉल्यूशन कर रही है तो वो वैलिड मानी जाएगी। अगर उससे ज्यादा पॉल्यूशन कर रही है तो वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो गाइज अगर आपके पास पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट है आपकी गाड़ी, तो गाइज आपका चालान नहीं होगा। और आपके पास नहीं है तो गाइज आपका कम से कम 5 से 10 हजार का चालान गाइज हो जाएगा। तो गाइज पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट पीयूसी की वैलिडिटी कितनी होती है? तो गाइज पीयूसी की वैलिडिटी होती है 6 महीने। हर 6 महीने में आपको पीयूसी, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट आपको करवाना ही पड़ता है। हर 6 महीने में उसको रिन्यू करवाना पड़ता है। तो गाइज अगर आपके पास पीयूसी नहीं होगा तो कम से कम आपका 5 से 10 हजार का चालान गाइज हो जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि हर 6 महीने पे अपना पीयूसी जरूर करवाएं। पांचवा डॉक्यूमेंट होता है भाई आपके पास, अगर आप बाइक चला रहे हो तो गाइज आपके पास हेलमेट जरूर होना चाहिए। अगर आप हेलमेट पहन के नहीं चलाते हैं तो हेलमेट की ऐसे तो कोई वैलिडिटी नहीं होती, बट हेलमेट आपने एक बार ले लिया तो भाई सालों साल चलता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए हेलमेट आपका, अगर आप बिना हेलमेट के चलते तो कम से कम भाई 1,000 से 2,000 का आपका चालान हो सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि हेलमेट पहन के ही चलाएं। और आप कार ड्राइव कर रहे हैं और कार ड्राइव करते समय भाई सीट बेल्ट पहनना बहुत जरूरी होता है। अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनते और आप बिना सीट बेल्ट के पाए जाते हैं, सारे डॉक्यूमेंट के साथ भी आप बिना सीट बेल्ट के गाइज आप पाए जाते हैं, तो गाइज आपका कम से कम भाई 1,500 से 2,000 का चालान हो जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि सारे डॉक्यूमेंट अपने साथ रखें और सीट बेल्ट भी हमेशा पहने।
और गाइस और कोई आपका क्वेश्चन हो तो गाइस कमेंट में आप पूछ सकते हैं। गाइस जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।